गुड मॉर्निंग टू ऑल. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे. हमने 8.2 में इक्वल ग्रुपिंग पढ़ा था कि कैसे इक्वल ग्रुप करते हैं. अब हम डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे. डिवीजन ऑफ टू नंबर्स कैन इवन बी डन यूजिंग the method of repeated subtraction. To divide using repeated subtraction, subtract equal groups from the total until you reach 0. Count the number of times you have subtracted. जो डिवीजन होता है टू नंबर्स में, अब जब वो होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, क्या करते हैं, जब तक हम कंटिन्यू वो नंबर जो है वो माइनस करते रहते हैं जब तक हमको 0 नहीं मिलता. और आंसर क्या होता है, जितने टाइम हम सब्ट्रैक्शन करते. उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं. 12 डिवाइडेड बाय 2. 12 को हमको डिवाइड करना है 2 से. हियर यू नीड टू फाइंड हाउ मेनी टाइम्स 2 कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू रीच 0. अब हमको इसमें क्या देखना पड़ेगा कि हम 2 कितने टाइम सब्ट्रैक्ट करती है जब तक 0 नहीं आता है. हमको 2 को इतने टाइम सब्ट्रैक्ट करना है कि जितने टाइम 0 नहीं आता है. जैसे ये लिखा है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये कितने हैं टोटल? 12. अब हमको क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाय 2. तो अब हमने 12 में से पहले 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 2 सब्ट्रैक्ट करा, तो 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ गया 10. फिर अब हम 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा 10. 10 में से फिर सब्ट्रैक्ट करा 2 तो आ गया 8. फिर हमने 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया 6. 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 4. 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 2. 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 0. तो अब हमको क्या देखना है कि हमने 2 कितने टाइम सब्ट्रैक्ट करा, वो हमारा आंसर होगा. हमने 2 कितने टाइम माइनस करा, तो 1 2 3 4 5 6. तो कितने टाइम माइनस करा हमने 6 टाइम. तो 12 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6. 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 12 में से हमने 2 कितने टाइम सब्ट्रैक्ट करा 6 टाइम. यू रीच्ड 0. आपने जब 12 में से 2 6 टाइम सब्ट्रैक्ट करा तो आप 0 पे पहुंचे. दिस मीन्स दैट देयर आर 6 2s इन 12. इसका मतलब क्या है कि 12 में टोटल कितने 2 है 6 2s इन 12. तो डिवीजन फैक्टर क्या हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6. डिवीजन फैक्टर क्या हो गया कि 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा. मतलब 12 में कितने 2 है 6 2 है. नाउ एग्जांपल 2. 15 डिवाइडेड बाय 5. हमको 15 को 5 से डिवाइड करना है. यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 15 ईच टाइम अंटिल यू गेट 0. हमको 15 में से 5 तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक आंसर 0 नहीं आ जाता. अब 15 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ गया 10. फिर 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया 5. फिर 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया 0. तो हमने 15 में से 5 कितने टाइम सब्ट्रैक्ट करा 1 2 3. तो जब वी हैव सब्ट्रैक्टेड 5 3 टाइम्स, देयरफॉर डिवीजन फैक्ट इज 15 डिवाइडेड बाय 5. हमको 15 में से 5 कितने टाइम डिवाइड करना पड़ा 3 टाइम. तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन फैक्टर क्या हो गया कि 15 को हम 5 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है 3. इस टाइप से ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है. डिवीजन यूजिंग नंबर लाइन. अब हम नंबर लाइन का यूज करके भी डिवीजन कर सकते हैं. नंबर लाइन कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट द डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स. अब हम नंबर लाइन 2 नंबर्स का डिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल 12 डिवाइडेड बाय 4. 12 को हमको 4 से डिवाइड करना है. ऑन द नंबर लाइन मेक अ जंप ऑफ 4 स्टेप बैकवर्ड फ्रॉम 12. यू रीच 8. हमने एक नंबर लाइन बनाई 20 तक की. अब ये 12 है, 12 से हमको किससे डिवाइड करना है 4 से. हमको कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा 0 तक. तो 12 से हम बैकवर्ड गए 4 स्टेप, क्योंकि यहाँ डिवाइड किससे करना है 4 से. तो हम 4 नंबर्स पीछे गए 1 2 3 4. तो कहां पर आ गए 8 पर. अब फिर 8 से हमको 4 जंप करना पड़ेगा पीछे की साइड. तो 8 से हमने 4 जंप करे 1 2 3 4. तो कहां पर आ गए 4 पर. फिर 4 से जंप मारना है हमको 0 तक. तो 1 2 3 4.
तो ये 0 तक। तो हमको 12 से 0 तक पहुंचने में कितने टाइम 4 जंप करना पड़ा, 1 2 3 टाइम। तो जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। याद रखिएगा कि जब भी हमको डिवीजन करना है तो बैकवर्ड काउंटिंग में हमको 0 पर पहुंचना पड़ेगा, उस नंबर पर नहीं पहुंचना है। जैसे 12 को हमको 4 से डिवाइड करना है तो हमको 0 तक पहुंचना है। 4 पे पहुंच के अगर हमने काउंट कर लिया, आंसर दे दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको जब हम नंबर लाइन का यूज करेंगे तो हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हमको 0 पे पहुंचना है, 4 पर पहुंचना नहीं है। तो हमको 12 से 0 तक पहुंचने में कितनी बार नंबर लाइन का यूज करा हमने, 3 टाइम। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। अब 14 डिवाइडेड बाय 7, तो अब 14 को हमको 7 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, अब 14 से हम 7 बैकवर्ड जाएंगे 7 नंबर तक, तो हम आ गए 7 पे। फिर 7 से 0 पर बैकवर्ड जाएंगे तो कितनी बार हमको नंबर लाइन का यूज करना पड़ा, कितने जंप लिए हमने, 2 जंप। तो 14 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2। इसको बोलते हैं डिवीजन फैक्ट। 14 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 2। Now exercise 8.3, question number 1, solve the division problem using repeated subtraction method and write the division fact। अब हमको इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज करके डिवीजन फैक्ट लिखना है। तो अब हम इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 45 डिवाइडेड बाय 9। अब हमको क्या यूज करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, 45 डिवाइडेड बाय 9। अब अभी हमने देखा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि हम जो नंबर दिया है उसमें से जो नंबर है उसको माइनस कर देंगे जिससे डिवाइड करना है। कब तक माइनस करेंगे, जब तक आंसर 0 नहीं आता है। तो 45 माइनस 9, 45 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट करा तो आया 36। ये कितने टाइम माइनस हो गया, 1 टाइम। देन 36 में से 9 माइनस करा तो 27, ये हो गया 2 टाइम माइनस। देन 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18, अब 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9। अब 9 में से 9 माइनस करा तो 0। तो अब देखिए हमने कितने टाइम सब्ट्रैक्शन करा, 1 1 2 3 4 5। टोटल कितने टाइम सब्ट्रैक्शन करा तो 0 आ गया, 5 टाइम। तो 45 डिवाइडेड बाय 9 क्या आ जाएगा, 5। इस टाइप से लिखेंगे हम। अब भी 28 डिवाइडेड बाय 4। अब 28 में से 4 डिवाइड करना है, 4 माइनस करना है, कब तक, जब तक 0 पे नहीं रीच करे हम, पहुंचे नहीं। तो 28 में से 4 डिवाइड करा तो क्या आया, 24। देन 24 में से 4 माइनस करा तो 20। देन 20 माइनस 4 16, 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 4 0। तो टोटल कितने टाइम माइनस करा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 28 में से 4 7 टाइम माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो डिवीजन फैक्ट क्या आ जाएगा, 7। आपको इस टाइप से ही कॉपी में सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिया कि 45 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 5 एंड 28 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 7। ये हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से सॉल्व किया। नाउ टू सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम यूजिंग नंबर लाइन। अब हमको नंबर लाइन यूज करके डिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब देखिए 15 डिवाइडेड बाय 5। अब हमको 5 का जंप लेके 0 तक पहुंचना है 15 से। चलिए करते हैं 15। अब जंप करना है 1 2 3 4 5। तो कहां पर आ गया फर्स्ट जंप, 10 पर। देन 1 2 3 4 5। देन 5 पे 1 2 3 4 5 0 पे पहुंच गए। कितने जंप लिए, 1 2
3। तो 15 को 5 से डिवाइड किया तो टोटल क्या आया आंसर 3। अब 12 डिवाइडेड बाय 6, तो अब 12 को 6 से डिवाइड करना है तो हमको जंप लेना पड़ेगा 12 से 6 नंबर तक। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर जंप लिया तो 6 पे आ गए। देन 1 टाइम और 6, 1 2 3 4 5 6, तो 0 तक। तो कितने जंप लिए 12 से 6 तक पहुंचने में? 12 को 6 में डिवाइड करने में 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। नाउ 3, राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर ईच नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब हमको नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन के लिए जब वो करना है, तो देखिए नंबर स्ट्रिप पे टोटल नंबर क्या है 24, तो हमको किस नंबर को डिवाइड करना है टोटल नंबर को 24 को। अब कितने नंबर तक डिवीजन हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर से डिवाइडेड बाय है 8 से, तो ये 8 से डिवाइड कर दिया। और कितने जंप लिए 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया 3। तो अब क्या हो गया डिवीजन फैक्ट 24 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 3। अब यहां पर करेंगे डिवीजन फैक्ट, टोटल नंबर कितने हैं 21। अब डिवाइडेड बाय कितने हैं 1 2 3, कितने हैं 3। और कितने डिवीजन फैक्ट कितनी बार जंप किया है 1 2 3 4 5 6 7, तो 27 को जब हमने 21 को हमने 3 से डिवाइड करा तो क्या आ गया 7। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।